द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम दुर्गा सप्तशती के तीसरे अध्याय की परतों को खोलेंगे। यह अध्याय महिषासुर के संहार के ठीक बाद शुरू होता है, जहां देवता भय और कृतज्ञता के साथ देवी दुर्गा की स्तुति करते हैं और देवी उन्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण वरदान देती हैं। जी, और इसी स्तुति और वरदान के बीच एक बुनियादी बहस छिपी हुई है जो सदियों से साधकों और विद्वानों को उलझाती रही है। सवाल यह है कि इस अध्याय का असली मर्म क्या है। क्या यह देवी के उस बाहरी सर्वशक्तिमान और साकार रूप की स्थापना करता है जो धर्म की रक्षा के लिए इस दुनिया में सचमुच हस्तक्षेप करती हैं, या फिर यह अध्याय एक गहरा आध्यात्मिक रूपक है जो अहंकार के मिटने के बाद मिलने वाली आंतरिक शांति और शक्ति की यात्रा को दिखाता है। मैं इस पक्ष में हूं कि यह अध्याय देवी को एक वास्तविक बाहरी शक्ति के रूप में स्थापित करता है जो भक्तों की पुकार सुनकर उनकी रक्षा के लिए अवतार लेती हैं। और मेरा तर्क इसके ठीक विपरीत है। मैं मानता हूं कि यह अध्याय मूल रूप से एक आंतरिक आध्यात्मिक प्रक्रिया का खाका है, जहां देवी की कृपा आत्मसमर्पण के बाद भीतर जागृत होने वाली शक्ति का ही दूसरा नाम है। देखिए, मेरे दृष्टिकोण का आधार कथा की निरंतरता में है। अध्याय 3 कोई अलग प्रकरण नहीं है। यह अध्याय 2 की सीधी अगली कड़ी है, जहां देवी और महिषासुर के बीच एक भीषण भौतिक युद्ध हुआ था। वो युद्ध कोई मानसिक कल्पना नहीं थी, बल्कि एक असली घटना थी, जिसमें देवताओं की मिलीजुली शक्ति भी वो फेल हो गई थी। तो ये अध्याय उसी यथार्थ को आगे बढ़ाता है। यहाँ देवता देवी के एक विशिष्ट दृश्य रूप की स्तुति कर रहे हैं। वे शांत हैं, करुणामयी हैं और अपने वाहन सिंह पर विराजमान हैं। ये एक बाहरी दर्शन है जिसे देवता अपनी आंखों से देख रहे हैं। यह कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है, और इसका सबसे ठोस प्रमाण देवी का वरदान है, जहां वे बिना किसी लाग लपेट के कहती हैं, जब जब संसार में दानवों के कारण बाधा उपस्थित होगी, तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। ये भविष्य में भौतिक रूप से हस्तक्षेप करने का एक सीधा, स्पष्ट और अकाट्य वादा है। ये उनके बाहरी साकार स्वरूप की पुष्टि करता है। मैं इस कथा के प्रवाह को स्वीकार करता हूं, लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। मेरे लिए ये एक गहन आध्यात्मिक रूपक है और इसका प्रमाण स्रोत में ही मौजूद है। स्रोत में दिया गया गूढ़ अर्थ सीधे तौर पर मेरी व्याख्या का समर्थन करता है। वो साफ तौर पर कहता है कि देवताओं की स्तुति का अर्थ है अहंकार का त्याग, और देवी के शांत स्वरूप का प्रतीक है आंतरिक शांति। ये कोई आकस्मिक समानता नहीं है, ये अध्याय को समझने की कुंजी है। जरा सोचिए, देवता देवी को केवल एक योद्धा के रूप में नहीं पूज रहे हैं। वे उन्हें या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूपेण, शांति रूपेण कहकर संबोधित कर रहे हैं। मतलब वो उन्हें बुद्धि, श्रद्धा, निद्रा, क्षमा जैसे आंतरिक गुणों के स्रोत के रूप में पूज रहे हैं। ये देवी को चेतना के भीतरी पहलुओं से जोड़ता है, न केवल एक बाहरी उद्धारकर्ता से। और अध्याय का जो अंतिम संदेश है कि संकट में देवी का स्मरण ही सबसे बड़ा शस्त्र है, ये किसी बाहरी हथियार या सहायता के बजाय एक आंतरिक, एक मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की ओर इशारा करता है। आपने गूढ़ अर्थ और आंतरिक गुणों की बात की, ये दिलचस्प है। लेकिन चलिए हम देवताओं की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर ध्यान दें। महिषासुर के वध के बाद भी वे पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हैं। उनमें एक अव्यक्त भय है। वे उस शक्ति के प्रलयंकारी रूप को देख चुके हैं। स्रोत कहता है कि देवी के सौम्य रूप को देखकर उनका भय दूर हुआ। यह एक बाहरी उत्प्रेरक के कारण हुआ, वास्तविक मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। उनका डर असली था, और उसे शांत करने वाली देवी की शांत छवि भी उतनी ही वास्तविक और बाहरी थी। ये कोई आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, ये एक बाहरी घटना के प्रति सीधी प्रतिक्रिया है। नहीं, पर क्या यह भय स्वयं अहंकार की ही छाया नहीं है? महिषासुर, जो अहंकार का चरम प्रतीक है, उसके विनाश के बाद भी देवता, जो हमारी उच्च वृत्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे क्यों अनिश्चित और भयभीत हैं? इसका कारण यह है कि अहंकार का विनाश एक हिंसक और उथल-पुथल भरी प्रक्रिया हो सकती है। उसके बाद एक शून्य सा पैदा होता है। देवी की स्तुति, जिसे स्रोत अहंकार का त्याग कहता है, उसके बाद ही वे उस शून्य को भर पाते हैं और आंतरिक शांति का अनुभव करते हैं, जिसे स्रोत ने देवी का शांत स्वरूप कहा है।
तो ये यात्रा बाहर से भीतर नहीं बल्कि भीतर से ही पूरी हो रही है। भय से शांति तक का सफर समर्पण के पुल से तय हो रहा है, किसी बाहरी आश्वासन से नहीं। आपकी बात में एक दार्शनिक गहराई है, लेकिन ये अध्याय के सबसे स्पष्ट और शक्तिशाली हिस्से यानी देवी के वरदान की व्याख्या कैसे करेगी? अवतार शब्द का अर्थ बहुत विशिष्ट है, ईश्वर का भौतिक रूप में अवतरण। इसे केवल प्रतीक कहकर टाला नहीं जा सकता। जब देवी ये वादा करती हैं तो वे दुनिया में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने की अपनी शक्ति और अपनी इच्छा की पुष्टि कर रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने महिषासुर के मामले में किया था। ये भक्तों को दिया गया एक बाहरी सुरक्षा कवच का वादा है। ये कहने जैसा है कि जब तुम संकट में होगे मैं सचमुच आऊंगी। इसे आप आंतरिक प्रक्रिया कैसे कह सकते हैं? मैं मानता हूं कि अवतार एक बहुत शक्तिशाली शब्द है और इसके शाब्दिक अर्थ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। लेकिन उस वरदान के दूसरे हिस्से पर भी तो ध्यान दीजिए, जो उतना ही महत्वपूर्ण है। जो भक्त श्रद्धा से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी समस्त विपत्तियों को हर लूंगी। यहाँ जोर स्मरण पर है, जो पूरी तरह से एक आंतरिक क्रिया है। देवी ने ये नहीं कहा कि जो यज्ञ करेगा या जो मंदिर बनाएगा, उन्होंने कहा जो स्मरण करेगा। तो सवाल ये उठता है कि अगर अवतार पूरी तरह से बाहरी है तो उसे सक्रिय करने की कुंजी इतनी गहरी और आंतरिक क्यों है? क्योंकि स्मरण विश्वास को दर्शाता है। ये दिखाता है कि भक्त उस बाहरी शक्ति पर भरोसा करता है। ये एक शर्त है। ये शायद ये शर्त नहीं बल्कि प्रक्रिया का ही वर्णन है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अवतार का असली अर्थ ये हो कि जब कोई व्यक्ति उस दिव्य चेतना का पूरी श्रद्धा से आह्वान करता है तो वो शक्ति उसके भीतर ही अवतरित होती है। वो बुद्धि, बल और शांति के रूप में प्रकट होती है, जिससे व्यक्ति स्वयं चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो जाता है। इस तरह रक्षा बाहरी हस्तक्षेप के बजाय आंतरिक सशक्तिकरण से होती है। देवी का अवतार कहीं बाहर से नहीं आता, वो हमारे भीतर ही प्रकट होता है। यह व्याख्या मुझे इसलिए पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ये अध्याय के मुख्य संदेश को कमजोर करती है। मेरे विचार में अध्याय का मुख्य संदेश देवी की परम सत्ता का उद्घोष है। देवता स्तुति में क्या कहते हैं? वे कहते हैं, हे देवी, आप ही संपूर्ण जगत का कारण है, आप ही पराविद्या है, आपकी कृपा के बिना कोई भी शक्ति कार्य नहीं कर सकती। उनकी पूरी स्तुति देवी के विभिन्न रूपों, शक्ति, लक्ष्मी, सरस्वती की एक सूची है। वे उन्हें सृष्टि का कारण, बुद्धि का स्रोत और यहाँ तक कि भूख और नींद का भी आधार बताते हैं। ये उनकी ब्रह्मांडीय सर्वोच्चता को स्थापित करता है। ये उनकी शक्ति का एक भव्य प्रदर्शन है जिसे आंतरिक प्रक्रिया कहकर सीमित नहीं किया जा सकता। आपका तर्क दमदार है, लेकिन क्या आपने इस पर विचार किया है कि स्रोत सामग्री स्वयं एक बहुत ही अलग और महत्वपूर्ण निष्कर्ष देती है? अध्याय के गूढ़ अर्थ में अंतिम पंक्ति है, शक्ति से पहले विनम्रता आवश्यक है। ये पूरा पाठ देवताओं के दृष्टिकोण और उनकी सीख पर केंद्रित है, न कि केवल देवी की शक्ति पर। महिषासुर के वध के बाद भी वे शक्तिहीन महसूस करते हैं। वे विनम्र होकर स्तुति करते हैं, अपने अहंकार का त्याग करते हैं और तभी उन्हें देवी की कृपा प्राप्त होती है। अगर ये केवल शक्ति का प्रदर्शन होता तो देवता पराजित महसूस नहीं करते, वे विजयी महसूस करते। इसलिए यह अध्याय देवी की शक्ति के प्रदर्शन से कहीं ज्यादा विनम्रता का पाठ है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची दिव्य कृपा केवल तभी मिलती है जब अहंकार पूरी तरह से गल जाता है। मैं देखती हूँ कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए विनम्रता का वो पाठ देवी की अपार शक्ति के संदर्भ में ही समझ में आता है। देवता विनम्र हैं ही इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी-अभी एक ऐसी शक्ति देखी है जो उन सभी की संयुक्त शक्ति से कहीं ज्यादा है। उनकी स्तुति उनकी अधीनता की स्वीकृति है। देवी का शांत स्वरूप और उनका वरदान उस शक्ति का दूसरा पहलू है। यह विनाशकारी हो सकता है, लेकिन यह सुरक्षात्मक और करुणामयी भी है। लेकिन मूल में यह शक्ति के बारे में ही है। शक्ति के बिना विनम्रता का कोई संदर्भ नहीं होता। क्षमा करे, पर यह तर्क मुझे स्वीकार्य नहीं है। अगर ये सिर्फ शक्ति के बारे में होता तो अध्याय देवी के पराक्रम का वर्णन करके समाप्त हो सकता था, लेकिन ये स्तुति, शांति और वरदान पर केंद्रित है। यह शक्ति के उपयोग के बाद आने वाली स्थिति का वर्णन करता है। यह हमें बताता है कि असली जीत युद्ध के मैदान पर नहीं बल्कि अहंकार के समर्पण में है। देवताओं की स्तुति सिर्फ अधीनता नहीं है, ये गहरी समझ है कि देवी केवल एक बाहरी योद्धा नहीं है
बल्कि उनके अपने अस्तित्व का आंतरिक आधार भी हैं, उनकी बुद्धि, उनकी श्रद्धा, उनकी क्षमा। इसीलिए वे कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु। वे हर प्राणी में स्थित चेतना को नमन कर रहे हैं। यह अध्याय शक्ति के प्रदर्शन से आंतरिक प्राप्ति की ओर एक संक्रमण है। अंत में मेरे लिए अध्याय के ठोस विवरण ही सबसे महत्वपूर्ण है। सिंह पर विराजमान देवी का दृश्य रूप, देवताओं का प्रत्यक्ष भय और फिर उनकी राहत और अवतार लेने का उनका स्पष्ट शाब्दिक वादा, ये सब मिलकर उस तर्क को मजबूत करते हैं कि उन्हें मुख्य रूप से एक शक्तिशाली बाहरी देवी के रूप में ही समझा जाना चाहिए, जो संसार की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करती हैं। ये एक आश्वासन है कि जब भी धर्म संकट में होगा, एक दिव्य शक्ति हमारी रक्षा के लिए वास्तव में आएगी। जबकि बाहरी कथा स्पष्ट है, अध्याय का गूढ़ अर्थ और उसकी प्रतीकात्मक भाषा एक गहरी रूपक व्याख्या की ओर मजबूती से इशारा करते हैं। देवी को बुद्धि और क्षमा जैसे आंतरिक गुणों से जोड़ना, स्तुति को अहंकार के त्याग के बराबर मानना और विनम्रता पर अंतिम जोर देना, इसे आंतरिक शांति और शक्ति की खोज का एक मार्गदर्शक बनाता है। यह हमें सिखाता है कि सबसे बड़ा संकट भीतर है और सबसे बड़ा शस्त्र भी भीतर ही है, उस दिव्य चेतना का निरंतर स्मरण। यह चर्चा दर्शाती है कि यह अध्याय कितना बहुस्तरीय है। क्या देवी एक बाहरी रक्षक हैं जो अवतार लेकर हमारी दुनिया में आती हैं, या वे उस आंतरिक शक्ति का प्रतीक हैं जो अहंकार के समर्पण के बाद हमारे भीतर ही जागृत होती है? शायद असली सवाल ये नहीं है कि इन दोनों में से कौन सा सच है। शायद इस अध्याय की प्रतिभा इसी में है कि यह इन दोनों सत्यों को एक साथ प्रस्तुत करता है। यह हमें चुनौती देता है कि हम बाहरी जगत में हस्तक्षेप करने वाली दिव्य शक्ति और हमारे भीतर मौजूद उस शक्ति के स्रोत के बीच के संबंध को समझें। स्रोत सामग्री हमें इन दोनों दृष्टिकोणों पर एक साथ गहराई से विचार करने के लिए आमंत्रित करती है।